प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के द्वितीय अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। पहले हमने प्रथम अनुच्छेद पढ़ा, जिसमें स्टेज के ऊपर 4 बाल कवि बैठे हैं और नीचे जो है श्रोतागण उसे सुनने के लिए आतुर हैं। संचालक आता है और कहता है कि आज हम इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को व्यतीत करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरों का स्वागत करते हैं। और उसमें गजाधर ने अपनी कविता जो है वो वैद्य को उद्देश्य करके सुनाई थी। उसने कहा था कि मैं तो क्या है, ये जो वैद्य है वह क्या है, यमराज का सगा भाई है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है और वैद्य जो है प्राणों के साथ धन को भी हरता है। अब जो है द्वितीय अनुच्छेद आप देखें। द्वितीय अनुच्छेद में सबसे पहले कालांतक कवि आता है और वह कहता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, न नहीं है ते वे मादृशाः मेरे जैसे, कुशलाः कुशल किसमें, जनसंख्या निवारणे, अर्थात जनसंख्या के निवारणे होता है रोकने में। अरे वैद्यस्तु, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे मेरे जैसे कुशलाः कुशल नहीं हैं जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या रोकने में। ममापि काव्यम, ममापि मेरा भी, काव्यम जो काव्य है, भवन्तः आप लोग, शृण्वन्तु इदम उसे सुनिए। ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, इदम यह है कि शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः आप सब लोग, शृण्वन्तु सुने। और इसका काव्य क्या है कालांतक का, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया गतः, चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघव। कहता है कि चिता को प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देख करके, वैद्यो जो वैद्य है वह विस्मय आगतः, विस्मयम था और संधि से म हलंत और आगे जो है स्वर था आ स्वर जो है वो हलंत मैं में डलने से ये म पूरा हो गया। विस्मयमागतः, इस तरह आपको बोलना पड़ेगा। ये था विस्मयम आगतः, विस्मयमागतः। वह जो है विस्मय, हैरानी को आगतः प्राप्त हो गया, कि हैरान हो गया। कौन? वैद्य। दृष्टवा किसे देखकर, चिताम प्रज्वलिता, चिता को, जलती हुई चिता को, प्रज्वलिता देखकर, प्रज्वलित जलती हुई चिताम चिता को दृष्टवा देख करके वैद्य हैरान हो गया और कहता है कि ना हम गतो न मैं भ्राता, न तो अहम मैं गतो गया, ना तो मैं गया हूँ, मतलब न तो मैं जल रहा हूँ, न मैं भ्राता और न मेरा भ्राता। कस्य इदम हस्तलाघव। अब ये देखिए, कस्य य में अस्वर है और आगे है फिर इदम, आगे है अस्वर और पीछे है ई। तो यह गुण संधि में होता है कि आगे अ हो और पीछे ई स्वर हो, तो दोनों का मिलकर के ए हो जाता है। कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्य किसकी है, इदम यह हस्त हाथ की, लाघवम हस्तलाघवम क्या आएगा, हाथ की सफाई। लाघव होता है छोटा और हाथ का छोटा करना, ऐसा कुछ नहीं, ये हस्तलाघवम बनता है हाथ की सफाई, यानी ये जो है करामात किसकी है। तो कालांतक ने दोबारा से फिर क्या किया है, वह आज के समाज में जो हमारे डॉक्टर उन पर हंसी उड़ाई गई है कि जिन्हें मरीज की
बीमारी तथा दवा का भी ज्ञान नहीं होता। वही कहता है कि जलती हुई प्रज्वलिताम, जलती हुई चिताम, चिता को दृष्टवा देख करके वैद्य जो है विस्मय मागता, हैरान पड़ गया कि ना हम गतो, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, न मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्त लाघवम, अरे यह किसके हाथ की कुशलता है। तो इस प्रकार से दोबारा देखो, सर्वे सभी पुनः दोबारा हसंती, हंसते हैं। और ये सही भी है कि कुछ जो लोग हैं वह सिर्फ दवाइयों का पूरा ज्ञान न होते हुए किसी के प्राण हर लेते हैं। तुंदिलह, अब जो है नेक्स्ट कवि आया है तुंदिल। तुंदिल होता है तोंद जिसके पेट ज्यादा बड़ा हो। तुंदस्य ऊपरी, उस तोंद के ऊपर, उस निकले हुए पेट के ऊपर, चर्बी के ऊपर, हस्तम हाथ आवर्तन फेरता हुआ कहता है कि अहम भोहो भोहो, अरे अहम मैं तुंदिलो तुंदिल हूँ, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि, मेरा भी, इदम काव्यम, यह काव्य जो है, श्रूयताम, सुनिए, और जीवने धार्यताम, और जीवन में धारण कर जी। तुंदिल कहता है कि अहम तुंदिलो, मैं तुंदिल हूँ, भोह, अरे, तो भोह जो संबोधन वह पहले आ जाएगा। ममापि इदम काव्यम, मेरा भी यह काव्य जो है, श्रूयताम, सुनिए, और जीवने धार्यताम, और जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहता है कि पर, पराया और अन्न, ये दोबारा से देखिए आप कौन सी संधि, दीर्घ संधि हुई। कैसे कि पर, इस र में अह और प्लस अन्न, र का अ और अन्न का अ, आगे भी अ पीछे भी अ, क्योंकि ये दो शब्दों से बना है, पर प्लस अन्न। अब र का अ और अन्न का अ दोनों अ मिलकर के एक दीर्घ बन गया, तो क्या बन गया, आ, आ। समान वर्ण के बाद समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि है। कि पर अन्नम, परान्नम, पराया अन्न, प्राप्य, प्राप्त करके, दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, मां मत शरीरे, शरीर पर, दयाम, दया कुरु कर। कि जब आपको पराया अन्न मिल जाता है तो हे दुष्ट बुद्धि, शरीर पर दया मत कर। पराया अन्न का मतलब, जैसे आप किसी शादी में चले गए, किसी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां आपका स्वयं का पैसा नहीं लग रहा, तो वो पराया अन्न पा करके, मां शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत कर। परा अन्नम दुर्लभम लोके, लोके इस संसार में, पराया, पराया अन्न जो है वह दुर्लभम, वह मुश्किल से मिलता है। लोके संसार में पराया अन्न तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और शरीराणी पुनः पुनः, और जो शरीर है वह तो पुनः पुनः बार बार मिलता है। अब यह जो है फिर एक हास्य का विषय हो जाता है। उन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है जो किसी का निमंत्रण पा करके, किसी की शादी में जा करके और लग जाते हैं खूब खाना, और फिर उन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। तरह तरह के व्यंजन है, मैं यह भी खाऊं, मैं यह भी खाऊं, मैं यह भी खाऊं, और इतना खा लेते हैं। उनके ऊपर जो तोंद वाले हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि ये शरीर तो भाई बार बार मिल जाता, भोजन बार बार नहीं मिलता, और इस शरीर के ऊपर दया ना करो, बस ठूस ठूस के खाओ। तो इस प्रकार से आप देखिए, सर्वे सभी पुनः दोबारा से, अट्टहासम, अट्टहासम बहुत ज़्यादा तेज हंसना। वैसे हंसी जो है 6 प्रकार की बताई गई है। स्मित, हल्का सा जो है मुस्कुराहट होती है, मतलब उसमें दांत नहीं दिखाई देते। स्मित, हसित, उसमें दांत दिखाई देते हैं और मधुर ध्वनि आती है। स्मित, हसित, अवहसित, अति हसित, और लास्ट में आता है अट्टहास, मतलब जिसमें हाथ पांव भी हिलने लग जाते हैं और आवाज़ भी तेज आती है, जैसे रावण करता है। सर्वे पुनः, सभी दोबारा, अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर से हंसते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा द्वितीय जो अनुच्छेद था उसका अध्ययन किया, और तृतीय अनुच्छेद के साथ यह हमारा जो पाठ है वह पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने कालांतक और तुंदिल का जो है काव्य पाठ श्रवण किया,
और प्रिय विद्यार्थियों, मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग, उनका विशेष ध्यान रखिए। जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं 7th कक्षा के, यदि वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो गुरुजी आरपी शोराण आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करें, उस नेम को क्लिक करें, चैनल पूरा खुलेगा, उसमें ऊपर जा कर के प्लेलिस्ट को क्लिक करें, उसमें फिर जो नया पार्ट खुलता है उसमें कक्षा 7th संस्कृत आपको लिखा मिलेगा, उसे क्लिक करें। वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में जो है वह कर्मवार जो है आपके सभी लेसनों का वीडियो है, यह सुने और अपना अध्ययन जो है समय पर पूर्ण करें। धन्यवाद।